लीगल पहलू समझने के लिए प्रभाकर मिश्रा मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कानून क्या कहता है हेट स्पीच के बारे में, क्या कोई जगह है? और दूसरी तरफ सबने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने 2012 में मंच पे खड़े होकर क्या बोला, दिल्ली की धर्म संसद में क्या बोला गया, वो सबने देखा। ऐसे लोग बरी भी हो रहे हैं अदालत से। विपनेश, जब आईपीसी बना उस समय शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई स्पीच इस तरह की भी दी जा सकती है जिसमें घृणा का भाव इतना हो कि सामाजिक वैमनस्य फैल जाए। इसलिए आईपीसी में हेट स्पीच का कोई प्रावधान नहीं है। भड़काऊ बयान देने को लेकर अलबत्ता 153 और 505 सेक्शंस दिए हुए हैं जहां पर सजा का प्रावधान है, 1 साल से लेकर 5 साल तक सजा का प्रावधान है। लेकिन ये तो हुए कानूनी प्रावधान। अब महत्वपूर्ण ये है कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बहुत स्ट्रांग टिप्पणी की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की थी हाल के दिनों में कि हेट स्पीच केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डिग्निटी का सवाल नहीं, इससे नेशनल इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठता है। लेकिन ये बात केवल कहने से नहीं होती विपनेश। जो हमने वाकये गिनाए, राजीव रंजन ने जो बातें कही, चाहे वो दिल्ली धर्म संसद की बात हो या ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी की बात कही गई हो, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात के बयान की बात हो, दरअसल अब अदालतें ज्यादा सहिष्णु हो गई हैं हेट स्पीच को लेकर। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक माननीय जज ने कहा कि अगर कोई बयान कोई आदमी मुस्कुरा कर देता है तो उसे हेट स्पीच के दायरे में या भड़काऊ बयान के तौर पर नहीं माना जा सकता, उसे इस तरह कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। जब अदालतें ही हेट स्पीच न माने या वहां पर इस तरह से लिबरल व्यू अपनाए तो फिर बात तो वहीं आकर रुकती है। जैसे राजीव रंजन ने कहा कि बहुत आसान है, हेट स्पीच दीजिए, देश भर में चर्चा पाइए, टेलीविजन पर आपके बयान पर बहस होगी, सोशल मीडिया पर आप हीरो बनेंगे, कुछ लोग उसकी शिकायतें करेंगे, बहुत दबाव में गिरफ्तारी होगी और जब जमानत में लेकर आप आएंगे तो आपके साथ आपके नाम के नारे लगेंगे और फूल माले से आपका स्वागत होगा और अचानक से सियासत में आपका कद बढ़ जाएगा। राजीव रंजन ने जो बात कही थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जितना ही इस तरह के लोग भड़काऊ बयान देते हैं जल्दी ही सियासत में उनकी एंट्री आसान हो जाती है। और दूसरी बात कि केवल आसान ही नहीं होती है, सियासत में सरकार में उनको बड़ा पद मिलता है, इसकी करीब करीब गारंटी है। पिछले 10-15 सालों के रिकॉर्ड में सब लोग देखते हैं, बताने की और गिनाने की जरूरत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात और कि हरिद्वार में एक धर्म संसद होती है, उसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, बहुत बवाल मचता है, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है ठीक उसी समय दिल्ली में एक धर्म संसद होती है और वहां भी उसी तरह के बयान दिए जाते हैं। सीतापुर में एक कथित मुनि महंत ने एक भड़काऊ बयान दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वकील ने कहा कि अगला भी कहीं एक धर्म संसद होने वाला है, इसलिए इस मामले में तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देख लेते हैं, हम बाद में सुनेंगे। अगली तारीख लग गई, सोमवार को सुनवाई होगी, इसलिए कि बीच में इधर कोर्ट बंद है, उस बीच में धर्म संसद होना है हिमाचल प्रदेश में। तो कहने का मतलब यह है कि अदालतें ही खुद हेट स्पीच को लेकर गंभीर नहीं है। और विपनेश से एक बात मैं और बता दूं कि दिल्ली दंगे के पहले के हेट स्पीचेज सबको याद होंगे, उसी मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। आपको यह भी याद होगा कि नोटिसेज, कुछ मामलों में नोटिसेज होते हैं, लंबे समय तक इंतजार किया जाता है। राजीव रंजन ने एक बहुत मार्के की बात कही थी कि हाल के दिनों में आईपीसी सीआरपीसी अदालतें एक तरफ हैं और बुलडोजर लेकर के पुलिस निकलती है और तमाम कार्रवाइयां होती हैं। अगर वही सक्रियता इस पर भी दिखाई जाए तो ये हेट स्पीचेज पर लगाम लग सकता है। और इसलिए भी जरूरी है विपनेश कि व्यक्तिगत खुन्नस में अपराध जो होते हैं उससे 2 आदमी 4 आदमी का नुकसान होता है, लेकिन अगर कोई आदमी हेट स्पीच देता है, इस तरह का कोई भाषण देता है, तो जो सोशल फैब्रिक बिखरता है या उसका असर जो इम्पैक्ट होता है बाद में सामाजिक ताने बाने पर जो असर पड़ता है वो एक बड़ा अपराध है। इस पर कोई गंभीर नहीं है। इस मामले एक बात और मैं जोड़ दूं कि 2017 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सिफारिश की थी और उसने ये कहा था कि जिस तरह से हेट स्पीचेज की घटनाएं बढ़ गई हैं, अब जरूरत आ गई है कि आईपीसी में हेट स्पीचेज के लिए अलग से प्रावधान किए जाएं, अलग से सजा के प्रावधान हो, अलग से कानून हो। लेकिन 5 साल बीत गए, 2017 से लेकर 2022 बीतने को है, अभी तक सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, संसद ने इस पर कोई काम नहीं किया। तो एक तरफ ये कि अदालतें हेट स्पीचेज को लेकर सहिष्णु हो गई हैं, और दूसरी बात सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात पुलिस के लिए मैं बता दूं कि जो बयान
लोगों को देखने में, लोगों के सुनने में उनके धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, सामाजिक वैमनस्य बिगड़ता है, सबको लगता है। वो किसी पुलिस को नहीं लगता, और पुलिस बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट में जाती है, एक लिफाफा में लिख कर देती है कि हमें भाई कुछ नहीं मिला। तो मतलब ये कि दिल्ली पुलिस की जब तक भावनाएं नहीं भड़कती, दिल्ली पुलिस के लोगों को जब तक ये नहीं लगता कि ये बयान भड़काऊ है, तब तक देश कुछ भी कहता रह जाए, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। साफ साफ हजारों लोगों की भीड़ में करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, टीवी पर उनके बयान चलते हैं, किसी के कहने का कोई मतलब नहीं। जब तक पुलिस के किसी अधिकारी को या उस जांच अधिकारी को जब तक नहीं लगता है, तब तक उसे भड़काऊ बयान नहीं माना जाता। तो विपनेश, एक बात साफ तौर पर मैं जो कह रहा हूं कि हेट स्पीच को लेकर अदालतों का और जजों का सहिष्णु होना इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। प्रभाकर मिश्रा, ये बहुत बड़ी आपने बात कही है। जब देश की अदालत ही गंभीर नहीं है, देश का कानून ही गंभीर नहीं है, तो ऐसे नेताओं को और बल मिलेगा, वो और हेट स्पीच देंगे, ऐसे विवाद बोलेंगे, और जो ये इस तरीके की स्टेटमेंट समाज को बांट भी रही है, नफरतें भी पैदा कर रही हैं, दंगे फसाद भी होते हैं, क्योंकि युवा बढ़ जाता है इसमें। आप देखिए, उसके बावजूद भी कोई कड़ा एक्शन नहीं है। नेताओं को तो आएगा, बोल देते हैं, कुछ दिन मामला चलेगा, फिर बरी हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।